मित्रों, मकर राशि आज 17 अप्रैल 2024 है और रामनवमी है और 29 मार्च 2025 तक सन की 7.5 चलनी है, अर्थात 377 दिन आज से बाकी हैं सन की 7.5 के अंतिम चरण के। तो इन 377 दिनों में क्या चमत्कार होगा मकर राशि के जातकों के साथ, इन सभी प्रश्नों पर आज हम विचार करेंगे और किसके साथ कितना हो सकता है चमत्कार, बहुत बारीकी से इन सब प्रश्नों को देखेंगे। तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। मित्रों, आपको मालूम है कि घाव जितना गहरा होता है ना, उसको भरने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है और आपके घाव तो इतने गहरे हैं कि उनकी व्याख्या कर पाने में ही भावुकता उत्पन्न होती है, क्योंकि जितने दुख दर्द आप लोगों ने सहे हैं तो घाव आपका बहुत ही ज़्यादा गहरा है। तो क्या वास्तव में अब चमत्कार होने जा रहा है और क्या वो चमत्कार होगा तो कितना होगा, आपको मैं बता दूं कि आप अपनी कुंडली को देखिए। सबसे पहले तो उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा चमत्कार होगा जिन लोगों की मकर राशि भी है और मकर लग्न भी है। ये ध्यान दीजिएगा, चमत्कार उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा होगा जिनकी मकर राशि भी है और मकर लग्न भी है, क्योंकि उन पर सन की 7.5 के अंतिम चरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ना है और सबसे ज्यादा लाभ भी उन्हीं को मिलना है। अब मान लीजिए कि आपकी लग्न कुछ और है और राशि आपकी कुल मिलाकर के मकर है, तो उसमें क्या होगा। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि अगर आप चंद्र राशि से अपनी कुंडली का विचार करते हैं तो हर कुंडली में कुछ ग्रह योगकारी हैं और कुछ ग्रह अयोगकारी हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र, बुध या शन की दशा या अंतरदशा चल रही है तो आपके साथ चमत्कार होने वाले हैं। कौन कौन से चमत्कार होंगे मैं आगे वीडियो में स्पष्ट भी करूंगा उसको अभी विस्तार से। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र, बुध या शन की दशा नहीं चल रही है तो कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जब दो ग्रह आपकी कुंडली के किसी भाव में एक साथ बैठते हैं, दो या उससे ज्यादा, तो वो योग बनाते हैं। तो योग और राजयोग क्या बताते हैं कि कोई घटना अवश्य घटित होगी, लेकिन कब घटित होगी ये तो कुल मिलाकर के दशा और महादशा ही आपको बताएगी। तो कोई घटना होगी ये तो राजयोग बताएंगे, लेकिन कोई घटना कब होगी इसके लिए आपको राजयोगों को देखना पड़ेगा। तो आपकी यदि कुंडली में शुक्र, शनि या बुध की अंतरदशा या दशा चल रही है तो आपके साथ चमत्कार 100% होने जा रहा है। अब वो कौन कौन से चमत्कार होंगे उनकी हम बात कर लें कुल मिलाकर के। तो यहाँ पर याद रखिए कि सूर्य के सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं। सूर्य सबसे बड़े दुश्मन हैं शनि के। तो शनि के सबसे बड़े दुश्मन आपके सूर्य हो गए। और सूर्य को क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। कुंडली में उसको सरकार कहा जाता है, गवर्नमेंट कहा जाता है। तो आपको मान लीजिए कि जो भी कार्य आपकी गवर्नमेंट के कारण अटके हुए थे, कोई फाइल आपकी अटकी हुई थी, काम नहीं हो रहा था, शासन प्रशासन में आपका हर कोई कुछ भी काम बन ही नहीं रहा था, आपके काम सब बिगड़ते चले जा रहे थे, तो सबसे पहला जो चमत्कार आपके साथ होगा वो यही होगा कि शासन प्रशासन में जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे वह अब बनना 100% शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 पर क्या चमत्कार होगा देखिए, नंबर 2 पर जो सबसे बड़ा चमत्कार होगा कि शनि वायु तत्व हैं और शनि को विदेश तत्व का कारक भी माना गया है। तो यदि आप विदेश जाने की सोच रहे थे, वीजा बन नहीं रहा था, कन्फर्म नहीं हो रहा था, आप इसके लिए बेहद परेशान हो रहे थे, तो यह दिक्कत आपकी खत्म होने जा रही है। इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। तीसरा देखिए, शनि के सबसे बड़े शत्रु कौन हैं। शनि के सबसे बड़े शत्रु हैं मंगल। तो जब सन की 7.5 आती है तो आप जानते ही हैं, अड़चने, दिक्कतें, व्याधियां, परेशानियां ये सब आती ही हैं। और मंगल को कुंडली में कानून या कोर्ट कचहरी कहा गया है। तो आपके कानूनी रूप से जितने भी मामले थे जो कोर्ट कचहरी में लटक रहे थे,
बरसों से मामले चल रहे थे, कोर्ट कचहरी में आपका पैसा और धन पूरी तरह से बर्बाद हो रहे थे। तो कोर्ट कचहरी में जितने भी आपके मामले चल रहे थे और कोर्ट कचहरी से आपको जितनी सारी दिक्कतें आ रही थी, वह कोर्ट कचहरी की सारी जो दिक्कतें हैं वह पूरी तरह से समाप्त होंगी और यह चमत्कार सन की 7.5 के अंतिम 377 दिन में आपको प्राप्त होंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न वही आता है जो सभी पूछते हैं कि महाराज बाकी तो सब कुछ ठीक है, ये धन और इनकम का क्या होगा, हमारे रोजगार का क्या होगा, हमारे जॉब का क्या होगा, अंततः कहानी तो वहीं से चलनी है। तो आप याद रखिए कि आपकी कुंडली में धन का स्वामी भी शनिदेव है और वहाँ पर कुंभ राशि पड़ेगी। और कुंभ राशि याद रखिएगा, इस राशि पर 3 नक्षत्रों का प्रभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस नक्षत्र का प्रभाव है वो है शतभिषा, राहु का। अब अगर आपकी कुंडली में राहु सही पोजीशन में बैठे हैं, 3, 6, 11 या 10वें भाव में हैं, तो आपको राहु का सहारा मिलेगा और धन और इनकम के स्रोत बहुत तेजी से बढ़ेंगे आपके के लिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो फिर वहाँ पर दिक्कतें पैदा होंगी। तो ये कैसे दिक्कतें पैदा होंगी, देखिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। कोई ऐसा काम जिसमें आपका धन और समय दोनों बर्बाद हो, और आप जानते भी हैं कि इस काम को करने में धन और समय दोनों मेरा बर्बाद होगा अपनी इस आदत के कारण, गंदी आदत, लेकिन तब भी आप मजबूर हो के वो काम करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका राहु बेहद कमज़ोर है, मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाया। अब आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है उसके अनुसार ही कुल मिलाकर ये बताया जा सकता है कि वास्तव में आपको धन प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा है। क्योंकि देखिए राहु ही मकर राशि की कुंडली में, राहु चूंकि धन के स्रोत पर उसकी सबसे ज़्यादा पकड़ होती है, क्योंकि उसका शतभिषा नक्षत्र जो है वो आपके दूसरे भाव कुंभ राशि पर आता है। इसलिए आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं निश्चित तौर पर आपको बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।